Hello everyone, my name is तुषार भारती. I hope you guys are doing well. So हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ कॉन्सेप्ट्स देखा था. बेसिकली मैंने बताया था आप लोगों को कि लेट्स से कि अगर कोई सा भी अगर ये सिलेंडर था, ठीक है, और लेट्स से कि एक ट्यूब था, ठीक है, और यहाँ पे इसका सेंटर से दूरी जो थी और वो वाई थी, ठीक है, इस एक्सिस से दूरी ये वाई थी, और इसका पूरा ओवरऑल लेंथ जो था ट्यूब का वो एल था. और मैंने बोला कि यहाँ से एक फ्लूइड है, ठीक है, इसमें फ्लूइड फील्ड है, और इसको इस एक्सिस से मैंने ओमेगा से इस तरह से घुमा दिया. लेट्स से कि ये एक आपका ट्यूब है, इस तरह से हमने घुमा दिया, और ये आपकी एक्सिस है, ठीक है. तो यहाँ पे ये आपका एक्सिस हो गया और इस तरह से ये घूम रहा है, ठीक है. ये जो मेरी फिंगर पॉइंट कर रही है, इंडेक्स फिंगर, दिस इज एक्सिस एंड दिस इज द वे दिस पाइप वाज रोटेटिंग. ओके. तो ये मैंने आपको बताया था कि इस केस में आपका जो होगा, अगर लेट्स से कि दो पॉइंट मैंने बताया था कि लेट्स से कि दिस पॉइंट इज P1 एंड दिस पॉइंट इज P2. तो इस केस में मैंने आपको बताया था कि P2 माइनस P1 इज रो ओमेगा स्क्वायर बाय 2 एल स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है. ये मैंने आपको बताया था. तो आई होप कि आपको ये सब याद होगा, ठीक है. तो आज इसी को हम कंटिन्यू करते हुए रोटेशन ऑफ द फ्लूइड और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे. तो रोटेशन ऑफ द फ्लूइड में सबसे पहले हम बताएंगे कि जो फ्लूइड रोटेट होती है तो उस वक्त जो होता है वो कौन सा शेप लेता है, उस शेप का इक्वेशन क्या होगा, ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं बेसिकली, ठीक है. तो इसीलिए उसमें ये कॉन्सेप्ट आने वाला है कि जब आप उसको रोटेट कर रहे हो ओमेगा से, तो ये वाली प्रेशर्स क्या होगा एट ए डिस्टेंस और एट ए सम पॉइंट फ्रॉम एक्सिस से, अगर वो कुछ दूरी पे है तो वहाँ पे प्रेशर क्या होगा. तो ये सब कॉन्सेप्ट्स लगने वाले हैं. तो बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि एक इस ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक लिक्विड है जो कि रो डेंसिटी का है और वो फिल्ड है एक ट्यूब में जिसका रेडियस आर है, और उसको जो है ना अपने सेंट्रल एक्सिस से रोटेट कर दिया विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. तो आपको इक्वेशन ऑफ वाटर सरफेस बताना है. तो बेसिकली व्हाट इट सेज कि लेट्स से कि अगर आपके पास एक ये है कंटेनर है, ठीक है, और उसका कंटेनर का जो रेडियस है वो आर है. दिस इज व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग, राइट. तो ये क्वेश्चन है, लेकिन इसको आप क्वेश्चन के तौर पे मत लें. क्वेश्चन तो है ही ये, उससे भी बेहतर है कि ये एक कॉन्सेप्ट इमर्ज होके आएगा, ठीक है. तो इसको सिर्फ आप क्वेश्चन के तौर पे मत ले, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट भी आएगा, ठीक है. तो ये इसका सेंट्रल एक्सिस है और मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे फ्लूइड फील्ड है, ठीक है. तो ये फ्लूइड फील्ड है और ये इसका सेंट्रल एक्सिस है, इसको मैंने ओमेगा से यहाँ पे रोटेट कर दिया, ठीक है. और ये जो है इसका रेडियस आर है, दिस इज द रेडियस आर बिकॉज आर इज द रेडियस ऑफ द कंटेनर, ठीक है. तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि एक एक वाटर सरफेस का आपको इक्वेशन बताना है. तो जब ये कंटेनर रहेगा तो उस वक्त जो है आज जब मैं रोटेट नहीं कर रहा हूँगा, तो उस वक्त जो है ये इसी तरह से लेयर बना के इस पे फ्लूइड होगा, ठीक है, जिसकी की डेंसिटी क्या है, रो है, ठीक है. बट जब मैं इसको सेंट्रल एक्सिस है जो कि ये इसकी सेंट्रल एक्सिस है, इससे मैं जब इसको घुमाने लग जाऊंगा, ठीक है, तो अगर आप टॉप व्यू से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा होगा. अगर इफ यू स्टार्ट एनालाइजिंग इट फ्रॉम द टॉप व्यू, तो आपको टॉप व्यू पे ये किस तरह से दिख रहा होगा कि किसी भी एक पॉइंट पे मैं मान लेता हूँ, लेट्स से कि दिस पॉइंट इज यहाँ पे ए है, दिस पॉइंट इज ए. तो लेट्स से कि मैं ए पॉइंट को एनालाइज कर रहा हूँ टॉप व्यू पे, तो ये आपको इस तरह से दिख रहा होगा, ठीक है. इट विल बी समथिंग लाइक दिस. तो ये आपका यहाँ पे एक्सिस होगा और ये इस तरह से रोटेट करता हुआ दिख रहा होगा, और ये आपका ए पॉइंट हो जाएगा और ओमेगा से रोटेट करता रहेगा, ठीक है. क्लियर है. तो बेसिकली ये इस तरह से रोटेट करेगा ये पॉइंट, ठीक है. तो इस पे जो है अगर लेट्स से कि ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक में एक्स डिस्टेंस पे है, ठीक है. तो इस पे यहाँ से यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे अगर मैं मान लूँ, तो इसका मतलब जब आप टॉप व्यू से देखते रहोगे, ठीक है, यहाँ से अगर आप टॉप व्यू से देखोगे, ऊपर से देखोगे इस कंटेनर को, तो हर पॉइंट जो है इस तरह से सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखेगा, ठीक है, इस तरह से, इसके इसके अराउंड, ठीक है. यहाँ वाला पॉइंट कुछ इस तरह से, फर्दर कुछ इस तरह से, ठीक है. तो ये एक शेप बनाएगा. ये इस तरह से सर्कुलर शेप तो नहीं बनाएगा. क्यों नहीं बनाएगा उस पर मैं आऊंगा, बट आप समझ पा रहे होगे कि जब मैं इसको रोटेट करूंगा सेंट्रल एक्सिस, तो देखो ये एक्सिस है तो हर पॉइंट इसके चारों तरफ घूम रहा होगा. अगर आप इस पेन को देखो तो दिस इज एन एक्सिस, ठीक है. तो इसके चारों तरफ आपके, अगर आप मेरे हाथ को देखो, तो चारों तरफ जो है ये आपके पार्टिकल्स इस फ्लूइड के रोटेट कर रहे होंगे. आपने जब सेंट्रल एक्सिस से इस ओमेगा से इसको अगर रोटेट किया है, तो यहां से आपने घुमा दिया इसको, ऐसे करके आपने घुमा दिया ऐसे, ठीक है. ये जो है ये पेन ऐसे घूम रही है, ठीक है. तो इससे आपने इसको रोटेट कर दिया, तो यहाँ पे जैसे ही आपने इसको सेंट्रल एक्सिस से ऐसे करके रोटेट किया ओमेगा से, लाइक दिस ओमेगा से, तो सारे पार्टिकल जो है इसके अराउंड इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है. तो मैंने एक पॉइंट ए माना, ठीक है, विच इज एट डिस्टेंस एक्स. नाउ अगेन मैं एक एक पॉइंट और एक मानूं, ठीक है, उसको मैं बोलूंगा कि दिस पॉइंट इज बी, ठीक है, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस इज एट डिस्टेंस हियर एंड दिस इज एट डिस्टेंस x1. ओके. लेट्स से कि इसको x1 मान लेते हैं, दिस इज एट x2. क्लियर है. तो ये x1 हो गया. लेट्स से कि b यहाँ पे है, ठीक है. तो ये भी इसके अराउंड सर्कुलर मोशन कर रहा होगा,
दिस इज बी, ठीक है, एंड दिस डिस्टेंस इज व्हाट, दिस डिस्टेंस इज x2, दिस इज x1। तो हर एक दोनों पॉइंट पे अगर आप एनालाइज करो तो इस पे क्या लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा विच इज सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक्सेलरेशन क्या लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर x1 का। इस पे कितना लग रहा होगा, ओमेगा स्क्वायर x2 का। तो ये तो आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। फ्लूइड के फ्रेम से देखो, फ्लूइड के फ्रेम से अगर देखोगे तो क्या होगा, फ्लूइड के फ्रेम से अगर मैं देखूं तो इसी दो पॉइंट को अगर मानो, लेट से कि ये आपका एक्सिस हो गया, ठीक है, और मैं इसी दो पॉइंट को अगर मैं मान रहा हूँ दिस इज पॉइंट ए, ओके, एंड सिमिलरली देयर इज अनदर पॉइंट विच इज पॉइंट बी, ठीक है। तो दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। तो अब जो है अगर आप फ्लूइड के परसेप्शन से देखो तो, और लेट्स से कि फ्लूइड के रिलेटिव में देखो, ठीक है, अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है फ्लूइड हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, ये अपोजिट लग जाएगा, क्योंकि अभी आप ग्राउंड से देख रहे थे तो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा था, अब क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन विच इज सूडो एक्सेलरेशन, ठीक है, सूडो एक्सेलरेशन। क्लियर है, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बता रखा है, ठीक है। ये सब आपके एनएलएम के कॉन्सेप्ट हैं, रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट हैं, ये सब आपके क्लियर होने चाहिए, आई होप कि आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ओमेगा स्क्वायर x1 लिख सकता हूँ इसको, और इसको मैं ओमेगा स्क्वायर x2 लिख सकता हूँ। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, इस हर एक पॉइंट पे ग्रेविटी लग रही होगी क्या, बिल्कुल लग रही होगी, इस पे भी ग्रेविटी लग रही होगी, है ना, ग्रेविटी लग रही होगी। क्लियर है यहाँ तक। तो इसका अगर आप देखो, यहाँ पे अगर आप देखो, ठीक है, आप अब कोई बोल सकता है कि सर यहाँ पे ग्रेविटी लग रही है और ओमेगा स्क्वायर x1 है, तो नेट एक्सेलरेशन किधर लग रहा होगा, तो मैं बोलूंगा कि इधर ग्रेविटी है, ठीक है, इधर ओमेगा स्क्वायर x1 है, ठीक है, तो जी इफेक्टिव तो इधर हो गया ना, दिस इज जी इफेक्टिव, राइट, इफ आई से दिस इज जी इफेक्टिव, सही है जी, ठीक है। उसी तरह से ओमेगा स्क्वायर x2 के केस में देखो, अगर ओमेगा स्क्वायर x2 इधर है तो जी तो इधर ही लग रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड में, तो अगेन आपका एक यहाँ पे जी इफेक्टिव इधर लग रहा होगा, ठीक है, तो दिस इज जी इफेक्टिव। क्लियर है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर यहाँ के केस में देखो, इस केस में, इस वाले केस में, ठीक है, इस वाले केस में देखो, तो अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूँ, ठीक है, तो टेन थीटा इज पी बाई बी, तो इट विल बी व्हाट, जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर x1। और यहाँ पे अगर मैं इसको टेन थीटा वन बोल देता हूँ, ठीक है, इसको थीटा वन और इसको थीटा टू मान लूँ, ठीक है, तो हियर टेन थीटा टू विल बी व्हाट फॉर दिस केस, एंड हियर टेन थीटा वन इज फॉर दिस केस, सो टेन थीटा टू विल बी व्हाट, ओमेगा स्क्वायर x2, सॉरी इट विल बी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक से देखो, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ठीक है, तो हमको परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखना है, तो टेन थीटा इक्वल्स टू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर x2 होगा, ठीक है, जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर x2 होगा। अच्छा एक चीज देखो, x1 और x2 में यहाँ पे ये x1 है और x2 ये है ना, क्या ग्रेटर है, x2 ग्रेटर है, तो मैं एक चीज लिख सकता हूँ कि x2 इज ग्रेटर देन x1, ठीक है जी, ये भी मुझे पता है, ठीक है। तो अगर आप इस इक्वेशन को एनालाइज करने लग जाओ और उसमें अगर आप बोलो कि x2 जो है ग्रेटर देन x1 है, तो आप ये बात बता सकते हो, बोल सकते हो क्या टेन थीटा वन, अगर क्योंकि x1 अगर जितना x2 ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो टेन थीटा टू क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे x1 अगर जितना बढ़ाते चले जाओगे तो थीटा वन घटते चला जाएगा, ठीक है, इन्वर्सली हो जाएगा। तो इसीलिए सिंस की x1 और x2 में x2 ग्रेटर देन x1 है, तो टेन थीटा वन इज लेस देन टेन थीटा टू, सॉरी इट इज अपोजिट, ठीक है। तो सिंस की आपका x2 और x1 में x1 छोटा है तो टेन थीटा वन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा टेन थीटा टू से, क्योंकि अगर इस वैल्यू को आप जितना बढ़ाओगे थीटा कितना क्या होगा, घटेगा। सिमिलरली इसको बढ़ाओगे तो थीटा क्या होगा, घटेगा। तो अगर ये ज्यादा वैल्यू है x1 के कंपेरिजन में x2 बड़ा है, तो थीटा टेन थीटा टू जो होगा क्या होगा, कम होगा ना। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, टेन थीटा टू इज लेस देन टेन थीटा वन। ओके, तो इससे एक चीज समझ में आ रही है क्या, आप जितना x को बढ़ाते जाओगे ये थीटा जो है शिफ्ट होता जाएगा, ठीक है। तो पहले आपका जी इफेक्टिव कुछ ऐसा था, थीटा अगर यहाँ पे मैं बनाता हूँ, क्लियरली बताता हूँ, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ पे पहले अगर जी यहाँ था, ये आपका ओमेगा स्क्वायर x1 था, तो आपका थीटा यहाँ था,
विच इज थीटा वन। अब मैं बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे आप अगर एक्स को बढ़ाते जा रहे हो तो आपका थीटा कम होता जा रहा है ना, यहाँ पे बढ़ाया आपने तो थीटा टू कम हो गया, तो टेन थीटा टू आपका कम हो गया। तो फिर ओमेगा स्क्वायर एक्स टू के केस में, ठीक है, जी आपका तो ऐसे ही रहेगा, थीटा थीटा टू क्या हो गया, कम हो गया, तो ये थोड़ा सा इंक्लाइन कर जाएगा, ठीक है। और आपने एक्स एक्स को बढ़ा दिया, लेट से कि ये ओमेगा स्क्वायर एक्स थ्री है और आपका यहाँ पे जी है, तो थीटा टू तो और भी इधर आ गया ना इस तरह से। तो इसका मतलब आपका ये किस तरह से ग्राफ आ रहा है जी इफेक्टिव का, ऐसे मतलब किस तरह से ये चेंज हो रहा है, फिर ऐसे, क्योंकि जी इफेक्टिव अब आपका कांस्टेंट नहीं रह गया, फिर ऐसे, ठीक है। मतलब कि अगर ये थीटा है, यहाँ पे ये थीटा है, इसको मैं क्लियरली बनाता हूँ ताकि अच्छे से विजुअलाइज हो सके आपको। तो लेट से कि ये आपका अगर जी इफेक्टिव है, तो ये आपका एंगल थीटा वन है, ठीक है। इस केस में अगर आपको आप देखो तो ये आपका थीटा टू है, ठीक है, दिस इज जी इफेक्टिव एंड दिस इज थीटा टू। और इस वाले केस में आप देखोगे तो और भी कम हो जाएगा, ठीक है, ये समथिंग लाइक दिस, दिस इज जी इफेक्टिव एंड दिस इज थीटा थ्री। तो इसका मतलब आपका जी इफेक्टिव समहाउ इस तरह से चेंज होता जा रहा है, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये समहाउ अगर आपका जी इफेक्टिव चेंज होता जा रहा है, तो अगर मैं इस तरह से अगर कुछ एक कर्व बनाता हूं तो यहाँ आपका जी इफेक्टिव ऐसे है, यहाँ इस तरह से है, यहाँ इस तरह से, यहाँ इस तरह से है, ठीक है। तो ये क्या थीटा अगर आप देखते चले जाओ तो थीटा कम होता जा रहा है, बिल्कुल होता जा रहा है। सिमिलरली इधर, इधर जो देखो तो इधर जी इफेक्टिव, इधर जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव, तो जी इफेक्टिव आपका कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, जी इफेक्टिव कांस्टेंट नहीं है। तो ये कुछ इस तरह से ले रहा है, अगर ये आपका कर्व बन जाए तो आपका जी इफेक्टिव यहाँ, 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 सिमिलरली यहाँ, 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 यहाँ और यहाँ बन रहा है ना, इसी तरह से चेंज हो रहा है ना, देखो यहाँ इस तरह से ही तो चेंज हो रहा है ये, ठीक है। थीटा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, पहले ऐसे था, फिर हल्का सा ऐसे हुआ, ठीक है। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल एंगल से बना के देखो फिर और चेंज होते चला गया, तो ये क्या हो गया, थीटा इस तरह से चेंज होता जा रहा है ना, क्लियर है। तो इसीलिए ये आपका पैराबोला बन रहा है ना, इस तरह का शेप ले रहा है। थीटा आपका जी इफेक्टिव इज नॉट कांस्टेंट हियर, सो जी इफेक्टिव इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली ये चेंज हो रहा है, क्लियर है, क्लियर है, इस पॉइंट को ध्यान से समझो। होता क्या है कि बहुत सारे टीचर डायरेक्टली बता देते हैं जी इफेक्टिव कांस्टेंट नहीं है, वो इस तरह से ले रहा है, लेकिन ये इस तरह से क्यों ले रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ और फील दिला रहा हूँ। इसीलिए ले रहा है क्योंकि ये एंगल कॉन्टिन्यूस हॉरिजॉन्टल से चेंज हो रही है, पहले थीटा वन था, फिर थीटा टू हो गया, फिर थीटा थ्री हो गया, तो थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा थ्री, तो ये इस तरह से शिफ्ट होता जा रहा है, राइट। ये जो है आपका ये कुछ हद तक सॉर्ट ऑफ ये हॉरिजॉन्टल के तरफ, हॉरिजॉन्टल से अगर आप थीटा ले रहे हो तो ये इसके तरफ मूव कर रहा है ना, इस तरह से अगर आप हॉरिजॉन्टल ले रहे हो तो ये इसके तरफ, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, लेट से कि अगर आप, मैं आपको और क्लियरली बताऊं, लेट से कि ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, तो दिस इज योर थीटा वन, ठीक है, दिस इज योर थीटा टू, दिस इज योर थीटा थ्री। तो ये आपका कैसा शेप ले रहा है, इस तरह का ले रहा है, क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आपका देखो तो ये थीटा, फिर ऐसे करके यहाँ पे थीटा, फिर इस तरह से थीटा, तो ये इस तरह से शेप लेता चला जाएगा, क्लियर है, क्लियर है। इधर आप इधर से फिर थीटा मानने लग जाओगे, ये यहाँ से तो ये घटते चला जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब ये कुछ समहाउ पैराबोला बना रहा है, क्लियर है। फिर से मैं एक बार समझा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट है। लेट से कि एक एंगल इधर आप ले लो, यहाँ पे आपने लिया, ठीक है, फिर आप ये था आपका, फिर आपने एक और थीटा लिया हॉरिजॉन्टल से, सो दिस इज थीटा वन नाउ, अगेन आपने लिया विच इज थीटा टू। तो ये किस तरह से चेंज हो रहा है, इस तरह से चेंज हो रहा है, तो इसीलिए ये आपका क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा, ठीक है, क्लियर है। और ये मैंने आपको 2D में विजुअलाइज करके बताया, ठीक है, ये दिस इज व्हाट वी हैव विजुअलाइज्ड इन 2D, ठीक है। आई एम गोइंग टू ऐड सम न्यू पेजेस, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो ठीक है, तो ये पैराबोला बन रहा है, ये मैंने आपको 2D में विजुअलाइज कराया, लेकिन 3D में जब आप देखोगे तो ये इस तरह से आपका प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस नहीं रहेगा, ठीक है। ये इस तरह से जो ये आपको दिख रहा है, ये सर ये क्या बोलते हैं कंटेनर, ये आपको 2D में रेक्टेंगुलर दिख रहा है, लेकिन जब आप इसको ऊपर से पूरी टॉप व्यू से देखोगे तो इस तरह से होगा ना, ये कुछ समथिंग लाइक रेक्टेंगुलर, यहाँ पे आपको वाटर दिख रहा होगा, ठीक है। तो लेट से कि ये इसका रेडियस है हमने बोला है, तो ये इस तरह से कुछ होगा, अगर मैं कंटेनर को सही से बनाऊं तो
2D में आपको इस तरह से दिख रहा होगा, ठीक है। और टॉप व्यू से आप देखोगे तो ये इस तरह से एक सर्कल दिख रहा होगा, ठीक है, जिसका कि रेडियस r होगा। इफ यू स्टार्ट लुकिंग एट इफ यू स्टार्ट लुकिंग फ्रॉम द टॉप व्यू, तो ये आपको एक रेडियस दिख रहा होगा, ये r। तो यहाँ पे आपको ये वाटर फिल हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। ये आपको विजुअलाइज करना होगा। तो जब आप ऊपर से देखोगे, तो जब आप ऊपर से 3D में देखोगे, 2D में तो मैंने बोल दिया पैराबोला हो गया, ठीक है। मैं अभी इक्वेशन भी करके आपको बताऊंगा कि ये क्यों पैराबोला है, ठीक है। 3D में देखोगे तो वो पैराबोलाइड होगा, पैराबोलॉइड, ठीक है। इसको पैराबोलॉइड बोलते हैं, ठीक है। ये बस मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आप जब 3D में देखोगे तो यही पैराबोला पीछे से इस तरह से एक ऐसा लेता हुआ बनेगा, ठीक है। समथिंग लाइक दिस, अगर आप मैं इमेजिन कुछ हद तक समझा सकूं तो इस तरह से ये, ठीक है। तो ये पैराबोलाइड इस तरह से बनेगा। आई होप कि आप समझ पा रहे हो, ये पीछे से एक्सटेंड करेगा ऐसे इस तरह से, ठीक है। लेट मी ड्रॉ इट क्लियरली। इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे भी ये पीछे एक्सटेंड किया हुआ रहेगा, ठीक है। आई होप कि आप समझ पा रहे होगे 3D विजुअलाइजेशन, ठीक है। और 2D में ये पैराबोला होगा, क्लियर है। अब मैं इसका इक्वेशन दिखाता हूँ। लेट से कि सिंस की मैंने बोल दिया कि ये इस तरह से है, ठीक है। तो इसका इक्वेशन लिखना है, क्योंकि हमने यहाँ पे सबसे पहले ही क्या बताया था, हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला कि हमको अब इक्वेशन भी लिखना है ऑफ वाटर सरफेस, ठीक है। तो इफ वी हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ वाटर सरफेस, सो फॉर दैट थिंग हमको सबसे पहले यहाँ पे एक्स और वाई पता करना होगा। तो लेट से कि यहाँ से हमने इसको रोटेट किया तो ये इस तरह का कर्व ले लिया, ठीक है। सिंस कि हमने क्या बोला, ये आपका कंटेनर है। लेट मी रिवाइज इट कि क्वेश्चन आपका क्या डिमांड कर रहा था। तो ये आपका कंटेनर है, ठीक है। और आपने इसको सेंट्रल एक्सिस से रोटेट कर दिया विथ ओमेगा, और ये आपका फ्लूइड फील्ड था। तो मैंने क्या बोला कि ये कुछ हद तक इस तरह का शेप लेगा, पैराबोला का, ठीक है। तो मैंने ये बोला कि ये एक पैराबोला इस तरह से लेगा, ठीक है, शेप लेगा। तो मैंने बोला कि ओके लेगा, तो ये जो है तो ये तो एक्सेस ही रह जाएगी ना, तो यही आपका एक्सेस हो गया यहाँ, और ये ओमेगा हो गया। इसको मैंने पॉइंट ओरिजिन मान लिया 0,0। लेट से कि कुछ एक्स में मैं गया और वाई में मैं गया, तो वहां से इसको मैं एक्स कॉमा वाई बोल दिया, और यही एक्स कॉमा वाई में बीच का रिलेशन निकाल दूंगा, तो ये मुझे दे देगा इक्वेशन ऑफ दिस कर्व, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई हमें फाइंड करना है, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, यही जो है हमको इक्वेशन ऑफ कर्व दे देगा। अगर आपको ध्यान होगा तो हम जब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखते हैं पैराबोला का, इसमें क्या बोलते हैं, मोशन इन 2D में, जहाँ पे कि हम प्रोजेक्टाइल को, किसी भी पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं किसी भी कॉमा एक्स कॉमा वाई पे जाके लिख लेते हैं, और यहाँ से हम एक्स डिस्टेंस निकालते हैं और वाई, और फिर एक्स और वाई को हम बीच में रिलेशन निकालते हैं, तो हमको वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दे देता है, ठीक है। जिसमें कि ये आता है वाई इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह से कुछ इक्वेशन आती है, मुझे याद नहीं है। आई थिंक दिस वन, वाई इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आई थिंक ये इक्वेशन कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है। तो वो आप देख लेना एक बार, ऑल्दो मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। इसलिए मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, मेरे को निकालने आती है। तो ये क्या बोलते हैं, तो इस तरह से आप यहाँ पे भी आपको ये करना है कि एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे जी, तो अब लेट से कि सिंस कि आपका जो पाथ है ये इस तरह का बना, ठीक है, और कर्व जो है आपका फ्लूइड का ये इस तरह से बना, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि सिंस कि आपका यहाँ पे फ्लूइड था तो ये इस तरह से बना, ठीक है। तो यहाँ से तो लिक्विड हट गई ना अब, अगर मैं फिर से आपको अच्छे से विजुअलाइज कराऊं तो इस कंटेनर में अब ये इस तरह से हो गया, ठीक है। तो फ्लूइड आपके अब यहाँ रह गए, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि यही आपका सेप है, दिस इज सेप, शेप ऑफ कर्व, ठीक है। और इसी का आपको क्या लिखना है, इसका आपको इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन ऑफ दिस शेप, ठीक है। तो मैंने बोला कि यहाँ पे ये 0,0 हो गया, ठीक है, और मैं यहाँ पे किसी x, y पे आ गया हूँ, ठीक है। तो इसी को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो मैं अब इसको लिखता हूँ, ठीक है, इसको मैं ले आता हूँ,
आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस ओनली। क्लियर है? तो अब मैंने यहाँ पे ले आया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे बोलूंगा कि सिंस कि मेरे पास ये सारी चीजें तो आ गई हैं, तो मैंने इसको x बोला और इसको मैं y बोला, तो यहाँ पे सिंस कि ये तो ओपन है, यहाँ पे देखो ये तो ओपन हो गया, तो ये इस पॉइंट पे मैं बोल सकता हूँ p, इसको मैं a पॉइंट बोल दिया, ठीक है, और इसको मैं b पॉइंट बोल दिया। तो प्रेशर एट a क्या हो जाएगा, p atm, ठीक है। अब मैंने इसको ओमेगा से रोटेट किया है, तो अब आप बता सकते हो कि अगर मैं यहाँ से यहाँ गया तो मेरा इक्वेशन क्या होगा। मेमोराइज करो, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करो आप लोग और समझो, मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के आपको समझा रहा हूँ। इस केस से अगर आप रिलेट करो तो दिस इज वाई, दिस इज एल एंड दिस इज ओमेगा, राइट। तो इस केस में अगर ये P1 था, यहाँ P2 है, तो P2 इक्वल्स टू P1 प्लस ऑफ रो ओमेगा स्क्वायर बाय 2 एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता था। तो आप इसी से इससे अगर आप मिलाओ इस सिनेरियोस को, अगर इस सिनेरियोस से अगर आप इस वाले को मिलाओ, तो यहाँ पे आपका एक्सिस ये हो गया, ठीक है। और आपने इस तरह से एक, ये आपका कर्व है, ठीक है, आप यहाँ से यहाँ आ रहे हो, दिस इज एक्स, तो आपका यही तो टोटल डिस्टेंस है ना, तो यहाँ वाई क्या हो गया, इस केस में आपका वाई क्या हो गया, जीरो, क्योंकि आप ओवरऑल यहाँ से यहाँ क्या कर रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो। तो इस इक्वेशन के लिए, इसके लिए मैं यहाँ तक अगर क्या लिख सकता हूँ, अगर मुझे लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, ये तो आपका पी एटीएम है, ठीक है। तो अगर मुझे लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, कैन यू टेक ए गेस। लेट्स से कि ये पॉइंट सी है, ठीक है। तो पी एट ए प्लस ऑफ रो ओमेगा स्क्वायर बाय 2, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज व्हाट, अगर मैं बोलूं ये डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस इज एक्स, राइट, एंड दिस डिस्टेंस इज वाई। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, क्लियर है। तो मेरा एक्स कॉमा वाई है अभी फिलहाल, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि अब अभी अभी हम यहां से ए से सी जाएंगे, फिर सी से बी जाएंगे, ठीक है। तो पहले मैं ए से सी का लिख रहा हूँ, ए टू सी, ठीक है, ए टू सी, क्लियर है। तो ए टू सी मैंने लिखा है पी ए प्लस ऑफ रो ओमेगा स्क्वायर बाय 2 एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बट यहाँ वाई है कुछ नहीं, क्योंकि मैं यहीं से लिख रहा हूँ, पहले यहाँ से लिख रहा था, ठीक है, तो इसलिए यहाँ वाई था, यहाँ वाई है कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पी ए यहीं है और यहीं से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा, रो ओमेगा स्क्वायर बाय 2 एक्स स्क्वायर में लिख दूंगा, ठीक है, ठीक है। ए से सी तो आपने ये लिख दिया, दिस इज इक्वल टू पी सी। नाउ फ्रॉम सी टू बी लिखो, फ्रॉम सी टू बी, तो आपने सी से बी आप लिखना है आपको प्रेशर, तो आप कैसे लिखोगे, सी से बी में जब हमको लिखना है तो मैं लिखूंगा प्रेशर एट बी इक्वल्स टू प्रेशर एट सी माइनस ऑफ रो जी वाई, वाई दिस वन, एनी गेस। सिंपल है जी, आप इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो, ग्रेविटी आपकी नीचे लग रही है, ठीक है, तो आपका अब ग्रेविटी के आप अपोजिट मूव कर रहे हो तो प्रेशर घट जाएगा। और जो भी आपका एक्सेलरेशन अभी लग रहा था, मैंने क्या बताया कि अगर रोटेशन के कारण जो एक्सेलरेशन लग रहा था वो सिर्फ इस डायरेक्शन में लग रहा था, आप अभी कहाँ मूव कर रहे हो, अपवर्ड। तो इज देयर एनी इम्पैक्ट ऑफ रोटेशन व्हेन यू आर मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, नो इम्पैक्ट, राइट। तो इसीलिए, और सिमिलरली जब मैं हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा था तो सिर्फ और सिर्फ उसमें किसका इम्पैक्ट हो रहा था, इस रोटेशन का, ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, ये इक्वेशन क्या आ गया, माइनस ऑफ रो जी वाई। तो अब आप बोल सकते हो कि पी बी इक्वल्स टू पी सी माइनस ऑफ रो जी वाई, ओके। नाउ व्हाट इज पी बी, पी बी इज ऑल्सो इन कॉन्टेक्ट विथ एटमोसफेयर, तो पी बी इज पी एटीएम, तो पी बी को मैं लिख दूंगा पी एटीएम इक्वल्स टू पी सी, पी सी इज व्हाट, दिस वन, पी सी इज पी ए प्लस ऑफ रो ओमेगा स्क्वायर बाय 2 एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ रो जी वाई। नाउ अगेन व्हाट इज पी ए, पी ए इज पी एटीएम, ठीक है, पी ए इज व्हाट, पी एटीएम, क्यों, क्योंकि ये ए पॉइंट भी क्या है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, यहाँ मैंने पहले ही बता रखा है आपको, ए पॉइंट भी, और बी का मैंने बता दिया कि ये भी है एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में। तो अब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि पी एटीएम इक्वल्स टू पी ए को मैं पी एटीएम लिख दूंगा प्लस ऑफ रो ओमेगा स्क्वायर बाय 2 एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ रो जी वाई। तो पी एटीएम विल कैंसल, रो जी वाई इक्वल्स टू रो ओमेगा स्क्वायर बाय 2 एक्स स्क्वायर, यहाँ से रो रो भी कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 जी।
तो अगर आप देखो तो दिस इज पैराबोला, राइट, क्योंकि y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, विच इंडिकेट्स कि ये जो शेप है ये क्या है, पैराबोला है। क्लियर है? तो यही आपका इक्वेशन है, ठीक है, यही आपका इक्वेशन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और याद रखने से ज़्यादा आपको कॉन्सेप्चुअलाइज तरीके से इसको विजुअलाइज करते हुए आपको फाइंड करने के लिए आना चाहिए। और इसमें आपको सबसे पहले जानना चाहिए कि जी इफेक्टिव इज नॉट कांस्टेंट हियर। व्हाई नॉट कांस्टेंट? क्योंकि हर पॉइंट पे मेरा ये डिस्टेंस चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और ऐसा डिस्टेंस है, यहाँ पे कुछ और डिस्टेंस है, ठीक है। इस पॉइंट पे लूंगा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन लग रहा होगा इस तरह से, ऐसे करके ग्रेविटी लग रही होगी, ठीक है। तो हमको इस तरह से यहाँ पे मेरा नेट जो होगा उसको हमको फाइंड करना होगा। सिमिलरली मैंने क्या किया कि सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ले लिया ताकि आपको पता करने में, विजुअलाइज करने में इजी हो। तो ये इस तरह से यहाँ पे ये है एक्स, तो मैंने हर पॉइंट यहाँ ले लिया। आपका यहाँ पे भी लोगे तो ये इसके अंदर ये इस तरह से ऐसा ही लग रहा होगा, ठीक है, ग्रेविटी नीचे लग रही होगी, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही लग रहा होगा, ठीक है। अगर आप विजुअलाइज कर सकते हो तो यहाँ पे आपका जिस तरह से ये है तो ग्रेविटी नीचे लग रही है, ठीक है। अगर आप देखो मेरे फिंगर को तो इस डायरेक्शन में जब जा रही है, अगर मैं, अगर आई होप कि समझ पा रहे होगे कि लेट्स से कि ये पॉइंट है अगर, और ये आपकी एक्सिस है मेरी, ये इंडेक्स फिंगर, तो यहाँ पे आपका ये x1 पॉइंट है, लेकिन ये सर्कल में है, ठीक है। तो सर्कल में है तो लेट्स से कि ये भी तो हो सकता है ना, ये पॉइंट भी, तो एक्सिस तो आपकी ये हो गई। तो इस बार जो है इस डायरेक्शन में आपका क्या लग रहा है, इस डायरेक्शन में अगर आप मेरे इस मूविंग फिंगर को देखो तो इस डायरेक्शन में आपका ओमेगा स्क्वायर x1 लग रहा होगा, ठीक है। x1 इज सेम क्योंकि रेडियस वही है, क्योंकि सर्कुलर मोशन ये इस तरह से कर रहा है, राइट। सर्कुलर मोशन ये इस तरह से कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखो ओमेगा स्क्वायर x1, तो यहाँ नीचे जो है मेरी उंगली है जो ये, यहाँ क्या लग गई, ग्रेविटी, ठीक है। तो सेम सिमिलर कंडीशन में अगर आप जी इफेक्टिव मतलब आप अगर आपका यहाँ पे अगर लो तो ये तो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया इस डायरेक्शन में, तो जस्ट इसके अपोजिट आपका इस तरह से होगा, और जी पैरेलल, तो ये अभी भी परपेंडिकुलर ही है, ठीक है। अभी भी जी आपका वर्टिकल डाउन है और ये इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है, तो अगेन आप निकालोगे जी इफेक्टिव तो इस तरह से आएगा। तो समझ पा रहे हो कि ये ऐसे ऐसे फिर ऐसे ये चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो मैंने बस इसको आपको इस वाले ए पॉइंट और इसी के फिर यहाँ पे लेके मैं एक और कनकरेंसी लेके ये सर्कल बना दिया जो कि कनकरेंट है। कनकरेंट मीन्स की सेम सेंटर, फिर इसका मैंने बना के इस तरह से आपको जी इफेक्टिव बना दिया। और आप पूरा सर्कल में भी इमेजिन कर सकते हो कि इस तरह से जी इफेक्टिव लग रहा होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको पैराबोला देगा इन 2D एंड पैराबोलॉइड इन 3D। क्लियर है? तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मतलब ऐसा कुछ ऐसा टफ नहीं है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेई मेंस। सो बेसिकली इसमें आई थिंक मैंने ऑप्शंस देना मिस कर दिया है, तो आई थिंक ऑप्शंस थे इसके 25। लेट मी राइट डाउन, ओके, ऑप्शंस लिखना ही क्यों है। बेसिकली मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। तो ये मेंस 2021 में पूछा गया था। तो बेसिकली ये कह रहा है कि ये सिलिंड्रिकल वेसल है जो कि ये आपका फिगर में दिया हुआ है, ठीक है। इसमें एक फ्लूइड भरा हुआ है, मैं बता देता हूँ। इसको आपने ओमेगा से यहाँ पे रोटेट किया, ठीक है। ये ओमेगा भी आपके क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। ओमेगा से आपने इस सेंट्रल एक्सिस से आपने इसको रोटेट किया। आपने जब रोटेट किया तो ये इस तरह का कर्व बना और सारे फ्लूइड यहाँ आ गए। तो अर्लियर केस में इट वाज समथिंग लाइक दिस, कि अगर आपका ये सिलिंड्रिकल है तो जब आप इसको रोटेट नहीं कर रहे थे तो इस तरह से था फ्लूइड, ठीक है। जब आपने रोटेट किया तो ये इस तरह का हो गया, ठीक है, और ये इस तरह का कर्व बना दिया, ठीक है, यहाँ पे। एंड दिस इज पैराबोला, इसीलिए इसने पैराबोला बनाया है, ठीक है। और एच जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ है एट द सेंटर ऑफ द वेसल, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है, द डिफरेंस हाइट एच इन द ऑफ लिक्विड एट द सेंटर ऑफ द वेसल एंड साइड वॉल विल बी ओके। तो बेसिकली मैं एक बार अच्छे से आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने इसको सेंट्रल एक्सिस से, विच इज गिवन इन द फिगर, सेंट्रल एक्सिस से आपने ओमेगा से क्या किया, रोटेट कर दिया इस फ्लूइड को, ठीक है, इसको। तो जैसे ही आपने रोटेट किया ये पैराबोला का शेप ले लिया। तो आपको हाइट डिफरेंस बताना है फ्रॉम दिस एक्सिस बॉटम, यहाँ पे देखो कह रहा है सेंटर ऑफ द वेसल एंड साइड वॉल से आपका, तो यही आपका सेंटर ऑफ द वेसल है। यहाँ से आपको बेसिकली ये हाइट डिफरेंस क्या है, ये हाइट आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है, दिस हाइट। तो बता सकते हो क्या, एनी गेस? वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन करने का कोशिश करो आप लोग, तब तक मैं इसको कॉपी करता हूँ और बताता हूँ कि कैसे बढ़ना है, ठीक है। तो डिमांड क्या है क्वेश्चन का, कि हमको ये बताना है, क्या बताना है, ये दिस हाइट एच, ठीक है, आपको ये हाइट बताना है, ठीक है। तो काफ़ी इजी है ना यार। इसमें देखो क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसको ओरिजिन मान लो, तो इसको मैंने 0,0 मान लिया, ठीक है। यहाँ पे जब आप जा रहे हो तो ये आप यहाँ से 10 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, तो दिस इज 5, ठीक है। एंड दिस इज एच, तो दिस कोऑर्डिनेट विल बी व्हाट, अगर मैं सेंटीमीटर में ही लिखूँ तो 5, तो दिस 5, इज नथिंग बट 5 इज योर एक्स, ठीक है, और वाई, एच इज योर वाई,
ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g, और यहाँ क्वेश्चन में पहले ही दिया हुआ है कि g जो है आपका सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में है और आपको सेंटीमीटर में ही निकालना है, ठीक है, ओमेगा रेडियन पर सेकंड में है, ठीक है, और यहाँ पे आपको h जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है, और यही h आपको निकालना है, तो y के जगह पे h रख दो, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो x आपका क्या है 5, तो 25 हो जाएगा, 5 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 5 × 5, ठीक है, अपॉन 2g, ठीक है, तो कितना हो गया 25 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है, तो यही आंसर है, यही आपका एच है, ठीक है, तो यही हाइट डिफरेंस, दिस इज द आंसर, दैट्स इट, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपको याद है फॉर्मूला तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, टाइम टेकन नहीं है, 1 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट एस्पिरेंट एज वेल, नॉट ओनली फॉर द जेई एस्पिरेंट, ओके, तो आप भी करो ये, ठीक है। चलो, तो अब मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन, लेट मी मूव दिस हियर। तो अब हम ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि हम इस, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ये मिडिल आर्म है, ठीक है, इस मिडिल आर्म को आपने ओमेगा से रोटेट कर दिया, ठीक है। अब जब सिंस कि आपने जब ओमेगा से इसको रोटेट किया, तो आपको वो ओमेगा फाइंड करना है जिससे कि इस मिडिल आर्म की जो है लिक्विड ये पूरी तरीके से एम्प्टी हो जाए, ठीक है, सो दैट मिडिल आर्म के पास कुछ लिक्विड रहे ही नहीं, तो आपको उस ओमेगा को बताना है जिससे कि इस मिडिल आर्म पे लिक्विड रहे नहीं। और इनिशियल स्टेज में तीनों आर्म में एच एच और एच है और आपने ओमेगा से रोटेट किया, तो मुझे एक चीज़ बताओ, जब मैं इसको डायरेक्टली मैं जब क्वेश्चन पे जंप करता हूँ, ठीक है, आंसर मतलब सॉल्यूशन पे जंप कर रहा हूँ, तो आप वीडियो पॉज करके भी बना सकते हो, ठीक है। जब मैं इस कंटेनर में था, ठीक है, तो यहाँ पे मेरी जब फ्लूइड थी, यहाँ पे जब मेरी फ्लूइड थी, ठीक है, तो इसको जब मैं सेंट्रल एक्सिस से घुमा रहा था विथ ओमेगा, ठीक है, तो उसके बाद मेरा क्या हो रहा था, ये जो था दिस वॉज कन्वर्टिंग इनटू दिस थिंग, राइट, ये जो था कन्वर्ट हो रहा था किस शेप में, लेट्स से कि अगर ये पैराबोला हो जाता, ये आपका सेंट्रल एक्सिस रहता, ओमेगा ऐसे ही रहता, और फ्लूइड आपका इस तरह से फिल्ड हो रहा था, क्लियर है। सिमिलरली इस केस को अगर आप देखो, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे जो है इस मिडिल आर्म में लिक्विड नहीं चाहिए, ठीक है, बाकी मुझे सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि सिंस कि मुझे मिडिल आर्म में लिक्विड नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ठीक है, और मैं मिडिल आर्म के लिक्विड को मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का आपका क्वेश्चन हो गया कि ये पूरी तरीके से एम्प्टी हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पे आ गया, क्लियर है, ठीक है। और मैं बोलूँगा कि यहाँ पे हाइट अब आपकी एच और एच तो रह नहीं जाएगी, ठीक है, ये भी नहीं रह जाएगी, ठीक है, तो मैं इसको हटा दूंगा, तो ये हाइट क्या होगा, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं ये हाइट क्या होगा, उससे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि जब आपने किसी ओमेगा से हटाया, घुमाया इस मिडिल आर्म को, तो यहाँ से लिक्विड जो है एम्प्टी हो गई, तो सिंस कि आपने इसको रोटेट किया है, तो ये कौन सा कर्व लेगा, पैराबोला लेगा, तो ये क्या समहाउ इस तरह का बना रहा होगा ये कर्व, बिल्कुल। तो इस ये जो कर्व इस तरह से बना रहा होगा, तो आप एक बात बता सकते हो क्या, ये जो होंगे यहाँ पे जो पॉइंट होंगे और ये पॉइंट दोनों सेम लेवल पे होंगे, राइट, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, यहाँ से, क्लियर है। तो अगर इस पे एच था, अब सिंस की दोनों जगह पे ये सेम हाइट पे आ गया दोनों, तो इसका मतलब वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, लेट्स नॉट से वाटर बट फ्लूइड, तो फ्लूइड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा लेफ्ट आर्म में और राइट आर्म में इक्वल हुआ होगा, तभी तो दोनों सेम लेवल पे आए हैं। और आपका जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, इस तरह से बनेगा, ठीक है, पैराबोला बनेगा, ठीक है, और ये जो है आपके सेम लेवल पे आ जाएंगे। तो इसका मतलब दोनों आर्म में आपका फ्लूइड का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर हुआ है, तो ये आपका पहले h था, तो अब क्या हो जाएगा h प्लस एच बाई टू विच इज इक्वल टू 3h/2। सिमिलरली ये भी आपका क्या हो जाएगा 3h/2। क्लियर है यहाँ तक, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब मैं पूछूंगा इस पॉइंट पे, सिंस की इस आर्म में, मिडिल वाले आर्म में आपको लिक्विड है नहीं है, तो यहाँ से अगर आप देखो तो ये तो ओपन है, तो ये जो है सीधा सीधी ये पॉइंट, अगर इसको मैं पीसी मान लूँ, दिस पॉइंट इज सी ओनली, ठीक है, अगर मैं कलर चेंज कर सकूं और आपको विजिबल हो, तो दिस पॉइंट इज सी ओनली, तो ये सी पॉइंट जो है सीधे सीधे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ गया, तो ये पी सी जो होगा क्या हो जाएगा, पी एटीएम हो जाएगा, क्लियर है। क्यों जी, आप पूछोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप,
तो मैं बोलूँगा कि ये देखो, ये आप पूरी तरीके से, पहले यहाँ फ्लूइड थी, ठीक है, अब तो फ्लूइड नहीं है, तो अब सिर्फ आपका फ्लूइड यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तो पूरा खाली हो गया ना, ये तो सीधा सीधी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ गया ना ये पॉइंट। तो पीसी जो है आपका, ये पॉइंट जो सी है, ये पी एटीएम के बराबर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं बोलूँगा कि क्या मैं यहाँ से इस डायरेक्शन में और फिर फर्दर इस डायरेक्शन में यहाँ अगर जाऊँ, तो इसको मैं ए पॉइंट अगर बोल दूँ, तो क्या आप प्रेशर इक्वेशन सी से ए तक का लिख सकते हो? प्रेशर इक्वेशन फ्रॉम सी टू ए लिख सकते हो क्या? वेरी इजी। कैसे लिखना है, देखो, प्रेशर इक्वेशन सी टू ए लिखना है, तो प्रेशर एट सी प्लस ऑफ, यहाँ से यहाँ तक का प्रेशर लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखो क्या होगा, रो ओमेगा स्क्वायर बाय टू एल स्क्वायर। कैसे? क्योंकि ये एल है और ये भी एल है, ठीक है, टोटल लेंथ 2L है, ये मिडिल आर्म है, तो इन दोनों के बीच का क्या होगा, ये मिड पॉइंट हो जाएगा ये वाला, तो ये और ये L हो जाएगा और ये और ये L हो जाएगा, राइट? ठीक है, तो मैं लिख दूंगा रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय टू। किसी को कन्फ्यूजन? एक बार मैं जल्दी से बता देता हूँ कि क्यों मैंने लिखा। इस केस को याद करो, बस बार बार मैं बोलता हूँ, इस केस को याद करो, ओमेगा, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट P1, दिस इज वाई, यहाँ पे पॉइंट P2, दिस इज L, तो P2 इक्वल्स टू P1, P2 equals to P1 plus of rho omega square by 2 L square minus of y square। I am writing it repeatedly ताकि आपको मेमोराइज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका y 0 है, किसमें? इस केस में देखो, यहीं से आप जा रहे हो, यहाँ से ही जा रहे हो, आप एक्सिस से ही लिख रहे हो, यहाँ एक्सिस से y डिस्टेंस के बाद फ्लूइड आपका चालू हुआ था विद प्रेशर P1, तो इसीलिए आप y को कंसिडर कर रहे थे, लेकिन यहाँ एक्सिस से ही आपका फ्लूइड चालू हो गया, तो y आपका क्या हो गया? 0। ठीक है, यहाँ पे फ्लूइड आपका एक्सिस से y डिस्टेंस पे था, यहाँ पे एक्सिस से ही फ्लूइड चालू हो गया है, ये वाली, ठीक है। तो इसको आप ऐसे इस तरह से लिख सकते हो, तो ये आपका प्रेशर आ गया। उसके बाद फर्दर आपको क्या लिखना है? अब आप यहाँ तक आ गए, इस पॉइंट पे, क्लियर है? आप यहाँ से जब चले तो यहाँ तक आ गए, अब यहाँ से यहाँ अगर आओगे, यहाँ तक तो आ गए, अब यहाँ से यहाँ तो इजी है ना, सिर्फ ग्रेविटी लग रहा है और आप उसके अपोजिट में मूव कर रहे हो, तो क्या लिखोगे? माइनस ऑफ रो जी 3h/2, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? प्रेशर एट ए, ठीक है, प्रेशर एट ए। नाउ प्रेशर एट सी इज पीएटीएम एंड प्रेशर एट ए इज ऑल्सो पीएटीएम। वाई? बिकॉज अगेन ये जो ए पॉइंट है ओपन टू एटमोसफेयर है, तो प्रेशर एट सी और प्रेशर ऑफ ए अगर पीएटीएम है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये कट गया, ठीक है, क्रॉस हो गया ये दोनों, तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ रो जी 3h/2, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, समझ पा रहे होगा कि पी ए भी पी एटीएम है, ठीक है, और पी सी तो पी एटीएम हुआ ही, मैंने बता रखा है। तो यहाँ से अब आप इक्वेशन निकाल सकते हो क्या? आप रो से रो को कैंसिल कर दो, तो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू 3GH। तो व्हाट विल बी योर ओमेगा? तो योर ओमेगा विल बी √3GH अपॉन एल स्क्वायर, विच इज √3GH अपॉन कैपिटल एल। क्लियर है? आई होप कि आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। इसको मैं क्लियरली लिख देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को फिर कन्फ्यूज़न होता है इफ़ आई डोंट राइट इन ए प्रॉपर मैनर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो ये आपका ओमेगा हो गया, मतलब कि अगर आप इस ओमेगा से रोटेट करोगे तो आपके मिडिल आर्म का जो लिक्विड है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है, यही था। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, थोड़ा मैं अब अपने पेस को बढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करो, क्या कह रहा है कि ये जो है अगेन आपका ये डब्ल्यू ट्यूब है, तीनों आर में एच 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 बराबर हाइट पे लिक्विड है, ठीक है, ये भी एच है, ठीक है, ये भी एच है, कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज ऑल्सो एच, ठीक है, तीनों में एच एच और एच भरा हुआ है, ठीक है। अब मुझे कह रहा है कि ओमेगा से मैंने इस लेफ्ट आर्म को मैंने रोटेट कर दिया, विथ ओमेगा से मैंने इस आर्म को रोटेट कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि इन दोनों हाइट लिम्ब में लिक्विड चली गई,
तो आपको लिक्विड जो इसमें गई और इसमें गई उन दोनों के आपको हाइट को बताना है। तो अगर आप समझ पा रहे हो क्यों इसमें डिफरेंस आ गया, तो वो मैं बता देता हूँ आपको इसमें क्या डिफरेंस है प्रीवियस क्वेश्चन से और अभी के क्वेश्चन से। तो यही आपको पकड़ने आना चाहिए, अगर आप ये पकड़ लिए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो लेट्स से कि मैंने ये लिया, ठीक है, लेट्स से कि मैंने ये लिया, लेट मी टेक इट प्रॉपर मैनर। हाँ, तो मैंने ये लिया, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैंने इसको ओमेगा से रोटेट कर दिया, ठीक है, तो अब आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा कि अब आपका वो इक्वेशन नहीं रह जाएगी, अब आपका ये लिम्ब पूरी तरीके से खाली हो गया, ठीक है, ये लिम्ब आपका पूरा तरीके से खाली हो गया। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर आप देखो तो अब आपका ये और ये जो हाइट होगा, दिस इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल। वाई? तो आपने जब इसको खाली रोटेट किया यहाँ से, ठीक है, तो अब आपका जो है पैराबोला इस तरह से बन रहा होगा ना, क्योंकि आपका ये एक्सिस हो गया, ठीक है, आप इसको समझो थोड़ा, अब आपका ये एक्सिस हो गया, ठीक है। तो इसमें और इसमें जो लिक्विड रहेगी, दिस विल बी नॉट एट द सेम लेवल। वाई? उसको मैं बताऊंगा, पहले आप मान लो कि इसमें थोड़ा ज़्यादा होगा। क्यों ऐसा? क्यों इसमें क्यों सेम था, इस वाले में क्यों नहीं सेम है? तो इसमें जो आपका पैराबोला बनेगा ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो इसमें अगर आप मानो तो आपकी लिक्विड यहाँ तक चली जाएगी, ठीक है, इस पॉइंट तक। तो आपका अगर ये हाइट h1 है तो ये हाइट आपका h2 हो जाएगा। क्लियर है? क्यों हुआ? क्योंकि पैराबोला ऐसे है, तो इसके लेवल पे ये वाली लाइन है, ठीक है। इस केस में आओ, इस केस में बोलोगे सर इस केस में कैसे इक्वल हो रहा था? तो इस केस में देखो पैराबोला यहाँ मिड पॉइंट पे बन रहा था, ठीक है। पैराबोला आपका, क्योंकि मैंने क्या बोला कि इसको इम्प्टी करना है, तो ये जो पैराबोला यहाँ पे जो ये इसका मिनिमा है ये मिड पॉइंट पे बन रही थी, तो अगर यहाँ मिड पॉइंट पे तो ये इक्वल हाफ्स में होगा, ये इक्वल हाफ्स में होगा। पैराबोला का क्या होता है, अगर ये आपका मिनिमा है तो यहाँ से दोनों इक्वल हाफ्स में होंगे, राइट। तो ये आपका इक्वल हाफ्स में हो गया, ये इक्वल हाफ्स में हो गया, इसका मतलब कि इधर भी लिक्विड आपकी बराबर गई, इधर भी बराबर गई। बट इन दिस केस आपका जो मिनिमा बन रहा है पैराबोला का, वो कहाँ बन रहा है? वो लेफ्ट आर्म पे बन रहा है, ठीक है, टॉप मतलब लेफ्ट मोस्ट आर्म, ठीक है। तो यहाँ पे बन रहा है, तो इसका मतलब ये और ये दोनों सेम लेवल पे कहाँ हुआ, ये यहाँ है और ये यहाँ है ना। तो इसका हाइट h1 और h2 में h1 ज्यादा हाइट का होगा या h2 ज्यादा हाइट का होगा? h2 ज्यादा हाइट का होगा और h1 लेस हाइट का होगा, राइट, क्योंकि पैराबोला आपका इस तरह से अभी बन रहा है। क्लियर है? तो बस हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। जैसे ही आपने हाइट डिफरेंस को कैलकुलेट करने जान गया तो आप इजीली कर लोगे। तो यहाँ पे अगेन ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये यहाँ से पहले फिल्ड था, पहले ये पॉइंट फिल्ड था, ठीक है। मैं सबसे पहले यहाँ पे दो तीन पॉइंट्स लिख देता हूँ, ये दिस इज ए, दिस इज ए, ओके, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई, ठीक है। तो अब मुझे कुछ नहीं करना है ना, ए पॉइंट क्या हो गया, पी एट ए क्या हो जाएगा, पी एट ए, पी एट ए इज नथिंग बट पी एट ए इज पी एटीएम, राइट, क्योंकि ये एटमोस्फेरिक के कांटेक्ट में है। सिमिलरली पी एट सी इज इक्वल्स टू पी एटीएम, ओके, एंड पी एट ई इक्वल्स टू पी एटीएम। ये तीन चीजें तो हम फिगर आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे प्रेशर इक्वेशन लिखूँ, मेरे को कैसे लिखना है, मैं ए से बी और फिर बी से मैं सी लिखूंगा, ठीक है, और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो मैं ए से बी और बी से अगर सी लिखूं तो मैं क्लियरली देख सकता हूं कि पी एट ए इज पी एटीएम, और मैं फिर ए से बी की तरफ जाऊंगा तो प्लस ऑफ एक्सेस से जा रहा हूं, ठीक है। तो रो ओमेगा स्क्वायर बाय 2, ये और ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये ए से बी इज एल एंड यहाँ बी से डी इज एल। आई थिंक मैंने क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, तो ये जो हाई लेंथ है ये 2L है, ठीक है। क्लियर है? ये क्वेश्चन में है गिवन, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ L और यहाँ से यहाँ L हो गया, ठीक है। तो रो ओमेगा स्क्वायर बाय 2L स्क्वायर, फिर यहाँ से आप अगर आप जाओगे तो माइनस ऑफ रो GH1 इक्वल्स टू प्रेशर एट सी विच इज PATM, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टली लिखा है, अब आप यहाँ से क्योंकि फिगर आउट कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया है, बिकॉज आई वॉन्ट टू टेक वन मोर क्वेश्चन और वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। एंड इट्स बेटर कि समटाइम आपको पेस अप होना पड़ता है। तो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन 2G इज योर H1, ठीक है। व्हाट अबाउट H2 सर, कैन यू फाइंड आउट योर सेल्फ?
अगर नहीं भी कर सकते हो तो मैं अभी ही बताऊंगा, लेकिन आपको वीडियो पॉज करके देखना है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, अब मैं प्रेशर इक्वेशन कैसे लिखूंगा, या तो आप दो तरीके से लिख सकते हो, बी से सी से डी जाओ, क्या है बी सी और क्या है ये, सॉरी बी डी और ई पे जाओ, ठीक है, बी डी एंड ई पे जाओ। या फिर आप कैसे लिख सकते हो, ए से जाओ, ये पॉइंट यही था ना, हाँ ए से जाओ बी, फिर बी से जाओ डी, एंड देन अगेन डी से जाओ ई के तरफ। तो एनीथिंग, आप दोनों में से कोई भी अप्रोच को आप, यू कैन पिक इट अप, राइट, एनी अप्रोच यू कैन पिक इट अप। तो मुझे कौन सा पिक करना चाहिए, बी डी ई या फिर ए बी डी ई, तो आई विल पिक दिस वन, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं हमेशा एक्सिस से इक्वेशन को लिखना पसंद करता हूँ, ठीक है। तो प्रेशर एट ए बी डी ई मैं लिख सकता हूँ, तो प्रेशर एट ए क्या हो जाएगा, प्रेशर एट ए अगेन मुझे पता है पी ए टी एम है, तो मैं इसको पी ए टी एम लिख दूंगा, प्लस ऑफ रो ओमेगा स्क्वायर बाई टू। तो मैं ए से बी, बी से डी, डी से ई गया, तो मैं डायरेक्टली ए से डी ही तो जा रहा हूँ ना, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, कि जब मैं ए से बी और बी से डी गया, इट मीन्स कि मैं ए से डायरेक्टली डी ही तो गया। तो मैं यहाँ पे था तो पी ए टी एम था, ठीक है। अब मैं यहाँ से यहाँ आ गया तो मेरा प्रेशर क्या होगा, तो देखो ना ये लेंथ कितना हो गया, 2L हो गया ना अब, तो वही इक्वेशन लगेगा विथ 2L। तो रो ओमेगा स्क्वायर बाई टू एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, 2L का स्क्वायर, ठीक है। आप कहाँ पहुँच गए, अब आप डी पे पहुँच गए। ई के लिए क्या होना है आपको, यही है H2 निकालना है, ठीक है। तो इक्वल माइनस ऑफ रो जी H2 इक्वल्स टू अगेन पी ए टी एम, this PATM you have, this PATM and this PATM will cancel it out each other, right। समझ रहे होगे ना मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैंने ए बी डी ई गया, ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो मैं ए बी, बी से डी, डी से ई गया, तो इसका मतलब मैं ए से बी और बी से डी गया, मतलब डायरेक्टली मैं ए से डी गया। तो पी एट ए इज पी ए टी एम, यहाँ से यहाँ जाओगे तो रो ओमेगा स्क्वायर बाई टू, 2L होल स्क्वायर, तो वही मैंने लिखा, रो ओमेगा स्क्वायर बाई टू 2L होल स्क्वायर माइनस ऑफ रो जी एच टू इक्वल्स टू पी ए टी एम, ठीक है। तो अब यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो रो ओमेगा स्क्वायर बाई टू इंटू 4L स्क्वायर इक्वल्स टू रो जी एच टू, राइट। तो आपका रो और रो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर इंटू टू, टू ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर में लिख सकता हूँ इसको, इक्वल्स टू जी एच टू। तो यहाँ से अगर आप एच टू की वैल्यू फाइंड करो तो टू ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन जी इज एच टू। तो आपने H1 और H2 फाइंड कर लिया, यही आपका आंसर है, ठीक है। हाइट डिफरेंस पूछता तो दोनों को आप माइनस कर देते, ठीक है। हाइट डिफरेंस अगर पूछ रहा होता H2 माइनस H1 कर देते, तो H2 माइनस H1 क्या हो रहा है, टू ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन जी माइनस ऑफ व्हाट इज दिस, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन टू जी। तो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन टू जी, ठीक है। तो ये कितना आ जाता है आपका, टू से अगर मैं इधर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कर दूँ तो ये 4/2 हो जाएगा, और 3 - 1 तो 3 ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन टू जी आपका हाइट डिफरेंस आता, ठीक है। ये आपका हाइट डिफरेंस होता। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा, क्लियर है यहाँ तक। चलो जल्दी से आप क्विकली आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, कुछ नहीं करना है इसमें। अब इसमें अगेन ये यूट्यूब हो गया, ठीक है, ये यूट्यूब है, ठीक है। दिस लेंथ इज एल, दिस इज लास्ट क्वेश्चन, आफ्टर दैट आई विल कंक्लूड माई लेक्चर, ठीक है। दिस इज लेंथ एल, ठीक है। आपने इस लेफ्ट आर्म को, इस लेफ्ट आर्म को अगर गौर से देखो तो आपने ओमेगा से रोटेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रेशर ऑफ गैस फाइंड करना है, तो ये आपका इनिशियल कंडीशन है। तो फाइनल कंडीशन कैसा होगा, फाइनल कंडीशन में अगर मैं इसको बताऊं तो फाइनल कंडीशन में आपका ये इस तरह से तरीके से होगा। अगर आप मान लो कि ये आर्म को लेते हो, ठीक है, तो अगर आप इसको ओमेगा से रोटेट करो तो समझो थोड़ा इसमें, ठीक है, ब्लाइंडली कभी भी मत फॉल जाओ। तो क्या होगा, किसी भी पार्टिकल पे, अगर मैं यहाँ पे पार्टिकल है लेट से इस पॉइंट पे ले लूँ, तो इस पे हर जगह क्या लग रहा होगा, फ्लूइड के, मैं ये से बता रहा हूँ, ठीक है। फ्लूइड के अगर फ्रेम से देखो तो हर पार्टिकल को इधर फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, और इस तरफ एक्सेलरेशन आ रहा होगा। तो पार्टिकल किधर होगा, इधर खसक जाएगा, ठीक है। तो आपका जो आप फ्लूइड होगा इस तरह से होगा। तो सिंस की अगर लेट से कि वाइड कॉलम का मतलब वाइड डिस्टेंस का लिक्विड जो है यहाँ से डिस्प्लेस हो गया, तो यहाँ पे कितना डिस आ जाएगा, वाई आ जाएगा, राइट। एंड फिर से अगेन यहाँ पे आपका क्या आएगा, इसमें गैस आएगा,
ये जो है गैस के पार्टिकल है, ठीक है, जिसको मैं ऑरेंज से बता रहा हूँ। क्लियर है? और ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, ठीक है, दिस इज एटमॉस्फेयर, एटीएम को मैं लिख रहा हूँ, और ये गैस है, ठीक है। क्लियर है? ये समझ गए ना आप कि सिंस कि जब आप इसको ओमेगा से रोटेट करोगे तो हर पार्टिकल पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, तो लिक्विड इधर राइट साइड में शिफ्ट कर जाएगी। तो लेट्स से कि अगर ये राइट साइड में वाई से शिफ्ट किया तो इतना ही कॉलम यहाँ पे वाई हाइट का राइज होगा राइट आर्म में, ठीक है। अगर ये वाई डिस्टेंस शिफ्ट किया यहाँ पे, ठीक है, तो इतना ही वाई हाइट तक ये राइट आर्म में लिक्विड राइज करेगी। क्लियर हो गया? आप जैसे ही आप यहाँ पे करोगे ये आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्यों? इजी है। आप यहाँ पे देखो, ये इसको मैं पी एटीएम बोल सकता हूँ, इसको अगर मैं ए पॉइंट मानूँ, दिस इज पॉइंट ए, ठीक है, दिस इज पॉइंट बी, ठीक है, दिस इज पॉइंट सी, एंड अगेन दिस इज पॉइंट डी, ठीक है। तो पी एट ए, ठीक है, और पी एट ए इक्वल्स टू व्हाट, पी एटीएम, ठीक है, और पी एट डी इक्वल्स टू पी ऑफ गैस, एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड, राइट। तो अब मैं यहाँ पे ठीक से इसको लिख सकता हूँ, पी एट ए यहाँ, और पी एट बी क्या हो जाएगा, बता सकते हो? पी एट बी क्या होगा? तो पी एट ए प्लस ऑफ रो ओमेगा स्क्वायर बाय टू, दिस इज एल, राइट। तो मैं पी एट बी लिखना ही नहीं है मेरे को, मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, पी एट सी। समझ रहे हो? देखो कैसे, पी एट ए पी एटीएम है, व्हाट विल बी पी एट बी? सर पी एट बी क्या होगा, बताओ? पॉज द वीडियो एंड थिंक ऑफ इट, आई एम गोइंग टू आंसर नाउ। दिस इज वेरी इजी, पी एट बी इज ऑल्सो पी एटीएम ना। वाई सर? अरे भाई मैं क्या बोला कि आपने जैसे ही इसको ओमेगा से रोटेट किया तो आपकी लिक्विड यहाँ पे डिस्प्लेस हो गई, शिफ्ट हो गई वाई डिस्टेंस से राइट डायरेक्शन में, इसीलिए ये वाई डिस्टेंस का हाइट राइज हो गया राइट आर्म में, राइट। तो सिंस कि ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, ये भी तो एटमॉस्फेयर के ही कांटेक्ट में ना, यहाँ से ये जो वाई डिस्टेंस है, ये जो है जिसको कि मैंने येलो से अब शेड किया, यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर है ना, एयर ही है बस। तो पी एट बी इज वॉट, पी एटीएम ओनली, राइट। तो अब लिखो आप, तो पी एट बी प्लस ऑफ रो ओमेगा स्क्वायर बाय टू एल स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, राइट। अब आपका यही लगेगा यहाँ पे, ये अब दो पॉइंट आ गया ना, ये सेम सिनेरियो हो गया अब। क्लियर है? ये सेम सिनेरियो हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे सेम सिनेरियो हो गया है ना। अगर गौर से देखो तो ये सेम सिनेरियो होगा, ये यहाँ से वाई हो गया, ठीक है। तो रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस ऑफ ये, ठीक है। और अब आप यहाँ तक आ गए, सी तक, माइनस ऑफ रो जी वाई, ठीक है, माइनस ऑफ रो जी वाई। अब डी पे आ गए तो यही आपका पी गैस हो गया। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। क्लियर है? तो यही आपका पी गैस हो गया, बस आपको यही लिखना है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ वाई क्या है? वाई मैंने आपको बस एक बताया कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि जब आप रोटेट किए तो वाई डिस्टेंस शिफ्ट हो गया, ये वाई आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है। या फिर आपको ये पी गैस दिया हुआ होगा, ठीक है, आपसे पूछेगा कि कितना डिस्टेंस शिफ्ट किया लिक्विड, या यहाँ पे राइट आर्म में कितना हाइट राइज हो जाएगा, ठीक है। मल्टीपल क्वेश्चन दे कैन फॉर्म, तो आपको घबराना नहीं है कि अगर इधर पी एटीएम है पी गैस है हम क्या करेंगे। हो सकता है वो बोल दे कि इसमें इतना हाइट राइज वाई का हुआ, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आना चाहिए कि अगर इनिशियल स्टेट में मेरा लिक्विड सबसे इस तरह से है, ठीक है, तो हाइट राइज कैसे हो जाएगा, इसका मतलब जैसे ही आपने रोटेट किया इस लेफ्ट आर्म को, तो इसका मतलब यहाँ से लिक्विड डिस्प्लेस हुई होगी कुछ। तो लेट से कि आप उसको y मान लो, तो जितना यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ होगा उतना यहाँ पे हाइट राइज हुआ होगा, तो वो हाइट राइज आपको दिया होगा, तो आपको उतना ही कंसीडर करना है इस डायरेक्शन में कि इतना राइट साइड में शिफ्ट हुआ होगा, और आप फिर ये इक्वेशन लगा दोगे तो आपको पी गैस मिल जाएगा। या फिर आपसे हाइट राइज पूछेगा
हुई गैस दे दिया गया होगा, तो आपको फिर से बताना है कि हाँ आप वाई मान लोगे, वहां से आप क्या निकालोगे, वाई निकालोगे। तो कुछ भी पूछ सकता है आपको रिलेशन बना के, ठीक है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आप रिपीटेडली देखो, थोड़ा इसको पॉज करो, खुद से बनाओ, ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा सा मैं लेक्चर को पेसअप करूंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने आप पढ़ लिए हैं, ठीक है। हमने प्रेशर इक्वेशन लिखना सीख लिया, हमने डिफरेंट डिफरेंट जब कंटेनर को मूव कर रहे हैं एक्सेलरेशन से तो लेयर कैसे होता है वो बनाना हमने सीख लिया। फाइनली हमने रोटेशन भी सीख लिया, हमने फोर्स ऑन द साइड वॉल सीख लिया, टॉर्क ऑन द साइड वॉल सीख लिया, ठीक है। मैं जगह जगह पे कभी कभी आपको क्वेश्चंस देता रहूंगा, फिर आगे के टॉपिक्स पढ़ाऊंगा इस तरह से, लेकिन अब मैं थोड़ा पेस करूंगा, ठीक है। बर्नौलीज वगैरह आप कुछ देर में आएंगी, तो वो सब आप पेस करके मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक्स था तो मैंने सिखा दिया, अब मैं यहाँ से पेसअप करूंगा। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आएगा। यू लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।